विल या शैल, अगर ये दो मॉडल वर्ब्स आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करें, तो आज का वीडियो इसी पर हमने बनाया है कि आपके दिमाग से कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि ये कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। और आखिर पर हम एक गोल्डन रूल भी आपसे शेयर करेंगे जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों की इंग्लिश ग्रामर में ऐसे भी वर्ड्स है जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि हम किसका इस्तेमाल करें। ऐसे ही हमारे पास है विल या शैल। क्या हम विल का इस्तेमाल करेंगे या हम शैल का इस्तेमाल करेंगे? लाइक शी विल सिंग ए सॉन्ग या शी शैल सिंग ए सॉन्ग, दोनों में से कौन सही है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से कोई कहेगा कि दोनों सही है, या कुछ कहेंगे कि नहीं शैल यहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, और कुछ कहेंगे विल। ये आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम विल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, सोहेल इज प्लेइंग फुटबॉल, सोहेल वाज प्लेइंग फुटबॉल या सोहेल विल प्ले फुटबॉल। इन तीनों में से हम फ्यूचर टेंस के लिए, ये प्रेजेंट टेंस हमारा है, ये पास्ट है, एंड दिस वन इज फ्यूचर, इस फ्यूचर के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि विल हमारा फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एक और बात, जो ये विल और शैल है, दीज आर मॉडल वर्ब्स। शैल इज मोर फॉर्मल देन विल। और शैल के बारे में और एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा। इन मॉडर्न इंग्लिश shall is hardly used, but there are some situations where shall is preferred over will. Friends, there are two rules that you must remember. One is for normal future and another one is for strong future. इस normal future में हम plan या predictions बताते हैं, और इस normal future में हम first person के साथ shall का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास normal future आ गया, हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लाइक वी शैल गो फॉर द पिकनिक। अब मैंने वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया। आई शैल बी लेट टुडे। आई के साथ या वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल फ्यूचर में, और यू के साथ या ही शी इट दे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दे विल प्ले ए मैच। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैंने कंट्रैक्शंस भी लिखे। अगर हमें लिखना हो आई विल, उसके बजाय हम आई एपस्ट्रॉफी डबल एल, I'll be late today. And in negative sentence, in place of will not, we will write won't. और अगर हमें shall not का इस्तेमाल करना है, हम लिखेंगे shan't, SHAN apostrophe T. These are the contractions of will and shall. और उनके साथ हम हमेशा verb की बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां we shall go, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म हमने इस्तेमाल की। दे विल प्ले, हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल की, इसलिए हमने बेस फॉर्म भी यहां पर लिखे कि विल और शैल के बाद हम बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नॉर्मल फ्यूचर में हमने एक शेयर किया था आपसे, नॉर्मल फ्यूचर इंप्लाइज प्लान और प्रेडिक्शन, एंड स्ट्रॉन्ग future implies strong emotions. It involves promise, a command और a firm determination. जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो हम उल्टा उस वक्त करेंगे। आई एंड वी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, यू ही शी इट दे के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल फ्यूचर में हमने देखा कि हम आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में हम विल
का इस्तेमाल आई एंड वी के साथ करेंगे। नॉर्मल फ्यूचर में हमने देखा था कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, बट इन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वी यूज शैल विद दिस सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल क्लियर द इंट्रो, डिटर्मिनेशन। You shall not lie means you are commanded not to lie। जब हमें डिटर्मिनेशन, जब हमें कमांड बतानी हो तो हम उस वक्त उल्टा करेंगे, आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नाउ यू हैव रिमेंबर टू रूल्स रिगार्डिंग दिस will and shall। There are three situations why you will get confused when to use will and when to use shall। The first situation is that is request। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है then always use will, like will you help me in solving this question। सेकंड रूल इज अगर आपको ऑफर करना हो तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। शैल आई हेल्प यू, shall I help you in solving this question। And the third one is suggestion। We always use shall when we suggest something, like shall we go out for a ride। मतलब कि रिक्वेस्ट के वक्त हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ऑफर और सजेशंस के वक्त हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर द थ्री सिचुएशंस व्हिच यू मस्ट रिमेंबर where to use will and where to use shall। In the beginning, I have promised that I will share with you a golden rule। Here, this is the golden rule। क्या? If you get confused, prefer will over shall। इन रूल्स को याद रखने के बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज्ड होए कि हम शैल का इस्तेमाल करेंगे कि या विल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऑलवेज विल को प्रेफर करो। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ द स्टेटमेंट इज एन ऑफर, अगर स्टेटमेंट ऑफर या सजेशन हो जो हमने अभी डिस्कस किया, यूज शैल इंस्टेड, तो उस वक्त आपको शैल का इस्तेमाल जरूर करना है। Here lastly it is an assignment for you। All you need to do is to pause the video, read these 5 questions regarding this will and shall, and write down the answers in the comment section below। This was all about our topic regarding will and shall, where to use will and where to use shall। Thank you all for watching this video। If you like this video, then please like, share and subscribe।